नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज शाम 5 बजे का स्पेशल लेकर मैं हाजिर हूं ज्योति तनेजा भसीन। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,20,000 नए मामले सामने आए हैं। मामले कम होता देख अनलॉक की प्रक्रिया भी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली सोमवार से यानी कि 7 जून से अनलॉक होने जा रही है और छूट मिलने जा रही है। तो महाराष्ट्र में भी सोमवार से अनलॉक के नए नियम लागू होंगे। लेकिन इस बीच कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सवाल यही है कि क्या अनलॉक के इस प्रोसेस में छुपा है कोरोना की तीसरी लहर का ट्रेलर? कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब ढलान पर है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के अनलॉक होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गई है जिंदगी के पटरी पर लौटने की कवायद। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से कामगारों के बड़े पैमाने पर लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अनलॉक की इस प्रक्रिया में छुपा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। ये बात क्यों कही जा रही है, इसे आगे बताएंगे। पहले देखिए क्या है दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का अनलॉक प्लान। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री, ये 2 सेक्टर्स खोले थे। पिछले 1 हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं। 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। सोमवार से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शुरू होने के साथ ही दुकान, बाजार, मॉल्स फिर से खुल रहे हैं, वो भी ऑड इवन की तर्ज पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज खुद इसका ऐलान किया। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई-कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। लॉकडाउन के बाद दिल्ली एक बार फिर से अर्थव्यवस्था की पटरी पर दौड़ने को तैयार है। जिस तरह से पिछले हफ्ते से ही अनलॉक की प्रक्रिया में कई सारी फैक्ट्रीज़ को खोला गया था, अब यहाँ पर दिल्ली सरकार ने आज साफ किया है कि जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो भी अब खुल सकती हैं 7 जून से। इस वक्त हम मौजूद हैं निर्माण विहार में और ये जितना भी एरिया आपके आसपास दिखाई पड़ रहा है वो सारा मार्केट एरिया है। यहाँ पर मॉल भी मौजूद है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि 50% कैपेसिटी के साथ दुकानें खुल सकती हैं। ऑड इवन के बेसिस पर दुकानें खुलेंगी, मतलब दुकान अपनी दुकान नंबर के आधार पर खोली जाएंगी। एक दुकान जिस दिन खुलेगी अगले दिन वो दुकान नहीं खुलेगी, अगले दिन जो दूसरा नंबर है वो दुकान खुलेगी। ऑड इवन प्रोसेस के तहत इन सभी दुकानों को अब खोला जाएगा। दिल्ली में बीते दिनों कोरोना के केस तेजी से कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 400 के करीब केस आए हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी 0.5% के करीब है। ऐसे में अब सरकार का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाना है। दिल्ली में 7 जून से मार्केट्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स आदि सभी खुलने जा रहे हैं। ये सभी गतिविधियां ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी। ऑड इवन के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 7 जून को जिन दुकानों के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, जैसे 711, 819, 945, इस नंबर की दुकानें 7 जून को खुलेंगी। और 8 जून को इवन डे है,
तो जिन दुकानों के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, जैसे 912, 846, 742, इस नंबर की दुकानें 8 जून को खुलेंगी। मार्केट्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स में जो भी जिम है या सैलून है वो भी इसी तर्ज पे खुलेंगे। और जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वहां पे OD1 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, वहां पे 7 दिन स्टैंड अलोन शॉप्स खुल सकती हैं। दिल्ली और मुंबई 2 अर्थव्यवस्था के बड़े केंद्र हैं, जहां न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि पूरे देश से लोग पहुंचकर रोजी रोटी कमाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर इन दोनों ही राज्यों पर सबसे ज्यादा पड़ा है, लेकिन अब दोनों ही अनलॉक के रास्ते पर हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी। सोमवार से राज्य में पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की घटती संख्या देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से मिशन बिगिन अगेन के तहत अनलॉक किया गया है। ये अनलॉक 5 चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसके लिए 5 लेवल बनाए गए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन फिलहाल जारी है, इसीलिए सड़कों पर ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं है, क्योंकि ये जो मिशन बिगिन अगेन है वो रविवार रात 12 बजे से लागू होगा और हर ज़िले में उस ज़िले की ऑक्सीजन बेड की क्षमता और पॉजिटिविटी रेट को मद्देनज़र रखते हुए ये नियम जारी रहेंगे। लेवल 5 बनाए हैं जिसके अनुसार ये चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 14,000 से ज़्यादा है और मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 900 से भी ज़्यादा है। राज्य को 5 लेवल 1, 2, 3, 4, 5 के तहत अनलॉक किया जाएगा। लेवल 1 के शहरों में रेस्टोरेंट्स, मॉल, थिएटर, गार्डन, जिम, ऑफिस खुलेंगे, जबकि लेवल 2 में 50% क्षमता से रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर, गार्डन, जिम, सैलून खुलेंगे। 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। लोगों को समझना पड़ेगा, लापरवाही ज़्यादा की गई तो 5 नंबर के कैटेगरी में जा सकते हैं। पूरी तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जिलों में लागू हो सकता है। मुंबई में अनलॉक के दौरान थिएटर और मॉल को तो 50% की क्षमता से खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन फिलहाल मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल के पहिए अभी भी थमे रहेंगे। हालांकि लोग लोकल को भी खोलने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार को हमने अपील की है, ट्रेन की सेवाएं शुरू कर जाए, क्योंकि उससे बर्डन रास्ते पे कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम होगा, बस के ऊपर बर्डन कम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा और प्रिकॉशन भी अच्छी तरह से ले पाएंगे। एटलीस्ट जिन्होंने पहला डोज लिया है वैक्सीनेशन का, उनको सरकार को ट्रेन की सेवा उपलब्ध करनी चाहिए, ताकि लोगों आसानी से लोगों काम पे पहुंच सके। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा समय ट्रैफिक में और बस में जाता है, तो सरकार इसके ऊपर जरूर सोचे। बहरहाल आपने देखा दिल्ली और मुंबई के अनलॉक होने का प्लान, लेकिन इस अनलॉक में सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनलॉक के इस प्रोसेस में छुपा है तीसरी लहर का खतरा। जरा दिल्ली से इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली अनलॉक होने के बाद दूर दराज से लौटने वाले कामगारों की भीड़ अब लौटने लगी है और इसी के साथ शुरू हो चुका है लापरवाही का सिलसिला। कोरोना का कहर भूलकर लोग एक बार फिर से लापरवाही पर उतर आए हैं। आपका भैया? मोहन नाम है। मोहन जी, कहाँ से आए हैं आप और कहाँ हम आए हैं बिहार से, मोतिहारी जिला पड़ता है मेरा। अच्छा, थाना रामगढ़वा पड़ता है। दिल्ली से आप लोग गए थे, किसने चले गए थे? यही कोरोना के चक्कर में हम लोग चले गए थे, काम बंद हो गया। अच्छा, और अब जब वापस आए हैं? वापस आए, ठेकेदार हम लोग का बुलाया है, कंपनी खुल गई तो इसीलिए हम लोग आए हैं काम के लिए। नूर मोहम्मद मियाँ। अच्छा, ये आप किसने चले गए थे दिल्ली? लॉकडाउन की वजह से हम लोग चले गए, पहले मार्च में 12 मार्च के हम लोग चले गए थे। हाँ, काम धाम मार्केट में कुछ एथी है, उसके बाद में पता चला हम कंपनी चालू सब हो गया, तो हम लोग आए हैं काम करने के लिए। गरहन राम। कहाँ से आ रहे हैं? मोतिहारी से। मोतिहारी से? हाँ। अच्छा, किस लिए आ रहे हैं दिल्ली में? काम करने के लिए। अच्छा, लॉकडाउन में फंस गया था, इसलिए मैं चला गया। अब देखिए दूसरी तस्वीर। यहाँ लखनऊ से लोग निजी बसों से दिल्ली लौट रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का नामोनिशान नहीं है। न्यूज नेशन रिपोर्टर ने इन लोगों से भी बात की। जैसे जैसे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, वैसे वैसे मजदूर अब रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों की तरफ पलायन करना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें लखनऊ के आगरा एक्सप्रेसवे की है।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके और बिहार से तमाम ऐसे मजदूरों को लेकर ये बस पंजाब, दिल्ली और हरियाणा की तरफ जा रही है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले रोजगार करते थे इन इलाकों में, और जब संक्रमण बढ़ा तो वो धीरे धीरे अपने शहरों को लौट आए, और एक बार फिर जब पेट की ज़रूरतें बढ़ी, जो ज़रूरत का पैसा उनके पास था वो ख़त्म हो गया, तो फिर रोज़गार की तलाश में दूसरे प्रदेशों के लिए जा रहे हैं। आप फिर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं और जा रहे हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। आखिर अभी तो संक्रमण है, इतनी जल्दी क्या है? कमाने के लिए जा रहे हैं। कमाने के लिए जा रहे हैं, पैसा रहेगा तब ना घर पर रहेंगे, नहीं है तो तब जा रहे हैं। पैसा घर में कोई काम नहीं है बिहार में, इसलिए जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ उनका परिवार भी है, मजबूरी है। हाँ, ये बात सही है, सबका परिवार है। रोजगार अगर मिलता अपने प्रदेशों में तो अपने नहीं आते, रोजगार वहाँ नहीं मिलता है। अभी वहाँ जाएंगे तो क्या काम करना है? पहले से थे आप वहाँ? धान लगाएंगे। हाँ, पहले था वहाँ, धान लगाएंगे, धान लगा के फिर घर आएंगे। पूरी बस खचाखच भरी हुई है, तमाम यात्री हैं जो रोजगार की तलाश में निकले हैं। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो लगभग हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो क्या अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है? वहाँ बिहार में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए करके हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो अभी तो संक्रमण है उन इलाकों में ज़्यादा, तो इतनी जल्दी क्या थी? थोड़े दिन रुक के जाते। थोड़ा देर रुक के जाते तो वहाँ तो भूखे मर जाता ना, फिर पैसे रहता तब ना, गरीब आदमी कहाँ से कमा खाता। ये तो महज बानगी भर है। लापरवाही से भरी इस तरह की तस्वीरें और भी कई जगहों से आ रही हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि खतरा भी टला नहीं है। मसलन ब्रिटेन को ही देखिए, जैसे ही वहां लॉकडाउन हटा, केस तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। ट्रिपल म्यूटेशन वाले वेरिएंट्स ने ब्रिटिश हुकूमत का सरदर्द बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन की तरह भारत में भी भयानक तरीके से केस बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान ही सावधानी ना के बराबर है। हम सबसे विनती करना चाहेंगे कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है टाइमली इंफॉर्मेशन की, प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होके, अवेयर होके हम इस बीमारी से कैसे लड़ें। अगर पैनिक से हमें सपोर्ट मिलता है तो पैनिक इज़ अ गुड ऑप्शन, बट पैनिक डज नॉट सपोर्ट आवर रिस्पॉन्स। तो ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में समझें, इतना अवेयर रहें कि इसका एक पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्टिंग पर हमारा फोकस होना। ऑलमोस्ट 1 साल 5 महीने से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उन सिम्टम्स का थोड़ा सा भी अंदाजा होने पर हम टेस्टिंग कराएं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें, आइसोलेट करें, प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसी हिसाब से बना रहे। ज़रूरत साथ में ये भी है कि फेक इंफॉर्मेशन पे बिलीव ना करें। इसके अलावा जानकर पहले ही कह चुके हैं कि तीसरी लहर का आना तय है। आपको नीति आयोग के सदस्य सारस्वत का ये बयान दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर अपरिहार्य है और इसके सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने काफी हद तक अच्छा किया है। हमने कोविड-19 की दूसरी लहर का अच्छी तरह सामना किया है और ये उसी का परिणाम है कि संक्रमण के नए मामले काफी कम हो रहे हैं। वायरस इतना चेंज हो जाएगा कि नया रूप आ जाएगा, तो बिल्कुल ही अगर नया वायरस आ जाता तो थर्ड क्या, उससे भी बड़े बड़े वेव आ सकते हैं, कितने भी 10वें 20वें भी वेव आ सकते हैं, हो सकता है नया ही वायरस आ जाए। अगर अभी हिंदुस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन को इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो कोई भी वेव आ सकता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन हो गया है वहाँ वेव आने की संभावना कम है। तो लेकिन सर ये कहना कि सितंबर अक्टूबर में आ सकती है, इसके पीछे क्या आधार नजर आता है? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अच्छा खासा पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुका है तो उस टाइप की आने की संभावना कम है। अगर पॉपुलेशन इन्फेक्ट नहीं हुआ है तो संभावना रह सकती है। उसके लिए सीरो सर्वे कर लें। जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ कोई बहुत बड़ी वेव आने की संभावना न के बराबर है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेव तो आती रहेगी। इस टाइप की बीमारी कभी भी बिल्कुल खत्म नहीं होती। यानी तीसरी लहर का खतरा सर पर है और इस बीच अनलॉक के बीच अभी से जिस तरह की लापरवाही नजर आ रही है वो डराने वाली है। जाहिर है हमें सावधान रहना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह की तैयारी है। अब धीरे धीरे जो देश है वो अनलॉक होता जा रहा है। कई राज्य अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कैसी तैयारी है और मुंबई में क्या कुछ होने वाला है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष सिसोदिया जुड़ गए हैं, साथ ही ज्योत्सना गंगने हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे। मनीष आपके पास भी आऊँगी, ज्योत्सना आपके पास भी आऊँगी, लेकिन आइए उससे पहले दिल्ली का जो अनलॉक प्लान है
वो अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं कि आखिर किस तरह से दिल्ली अनलॉक होने वाली है, क्या प्लान है दिल्ली का, ये उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या चीज़ें बंद रहेंगी। ये देखिए, मेट्रो 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलने वाली है। चूंकि मेट्रो पर सभी की नजरें होंगी कि आखिर कब मेट्रो चलेगी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत नहीं होगी, तो 50% क्षमता से मेट्रो चलेगी। बाजार ऑड इवन फॉर्मूले से चलेंगे, एक दिन तय हो जाएगा, एक दिन ऑड नंबर की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, एक दिन इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी। लेकिन उनका वक्त क्या रहेगा, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तर खुलने की इजाजत दिल्ली में मिलेगी। सरकारी दफ्तर ग्रुप ए ऑफिसर 100% क्षमता के साथ आएंगे और 100% कर्मचारी काम करेंगे। ज़रूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं वो 100% क्षमता के साथ काम करेंगे, यानी कि जो जितनी स्ट्रेंथ है दफ्तर में वो पूरी के पूरी स्ट्रेंथ आएंगे। अब क्या क्या बंद रहेगा वो आपको बता दें। स्कूल, कॉलेज और दूसरे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। अभी हाल ही में 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं। जिम, स्पा, स्टेडियम रद्द हो गई हैं। जिम, स्पा, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं जा पाएगा क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है और काम भी चलाना है, इसीलिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। दिल्ली में लगने वाले साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे। जो आप देखते हैं सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, इस तरह के सारे बाजार जो हैं, जो लोकल बाजार हैं, वो बंद रहने वाले हैं। तो ये दिल्ली की आपने तैयारी देख ली है, लेकिन वाकई में दिल्ली और मुंबई में क्या होने जा रहा है ये जानने के लिए मैं सीधे रुख करती हूँ अपने सहयोगी मनीष चौरसिया का। मुंबई से हमारे साथ ज्योत्सना गंगने बनी हुई है। मनीष, जरा बताइए, अभी सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं दिल्ली में वो खुली हुई थी, फैक्ट्रियाँ खुली रही इस एक हफ्ते के दौरान, और इस एक हफ्ते के दौरान हमने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। मुझे ये समझाइए कि अभी इतनी भीड़ हमने पिछले एक हफ्ते के दौरान देखी थी, अब जबकि चीज़ें और खुल जाएंगी तो और भीड़ रहेगी, तो ऐसे में व्यवस्था ना बिगड़े, तीसरी लहर जैसा कोई खतरा ना आए, कैसी तैयारी दिल्ली सरकार की? देखिए, जब भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है प्रशासन और सरकार बहुत कुछ, काफ़ी कुछ जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। वो जनता से कहते हैं कि आप सेल्फ रेगुलेशन का पालन करिए, मतलब खुद समझदार बनिए, खुद भीड़ में खड़े मत होइए, खुद मास्क लगाकर चलिए, लेकिन ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तस्वीरें हमने पिछले हफ्ते ही देखी कि जैसे ही वहाँ पर फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स को खोला गया, किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इसलिए भी दिखाई पड़ रही है ज्योति, क्योंकि दूसरे शहरों को, दूसरे राज्यों को जो मजदूर, जो लेबर पलायन कर गया था, उसने अब काम के सिलसिले में राजधानी में वापस लौटना शुरू किया है। फिलहाल मैं खड़ा हूं दिल्ली के निर्माण विहार में और यहाँ पर दोनों ही तरफ, मैं दोनों ही हाथों की तरफ तमाम दुकानें हैं, तमाम मार्केट है लाइन से, जिनमें महीनों से ताला लटका हुआ है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है दुकानों की वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कई ऐसे दुकानदार हैं जो कि किराए की दुकान लेकर काम करते हैं, उनकी दुकानें इतने दिनों से बंद हैं और उनके किराया भी देना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ दुकान के अंदर जो लाखों का माल रखा होगा उसके भी ऐसे में ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे दुकानदार आज ज़रूर राहत महसूस कर रहे होंगे। हालांकि अभी भी ऑड और इवन के आधार पर इन दुकानों को खोला जाना है, लेकिन जाहिर तौर पर थोड़ी राहत यहाँ जरूर महसूस होगी। बिल्कुल, थोड़ी राहत जरूर मिली है, इसमें तो मनीष कोई दो राय नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली जिस बुरे दौर से गुजरी इस दूसरी लहर के दौरान सबने देखा, लेकिन महाराष्ट्र में भी अनलॉक का दूसरा प्लान तैयार हो चुका है। ज्योत्सना, इसी पर मैं आपसे बातचीत करने आऊंगी, लेकिन आइए अपने दर्शकों को पहले ये पूरा प्लान हम दिखा देते हैं कि ये पूरा प्लान क्या है। देखिए, अब ये पूरा प्लान क्या है मुंबई का, मैं आपको पीछे ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। लेवल 1 में क्या होगा, रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर, गार्डन, जिम, ऑफिस, ये सब खुले रहेंगे। लेवल 2 में क्या होगा, 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर, गार्डन, जिम, सैलून जो है वो खुले रहेंगे। लेवल 3 में होगा अत्यावश्यक दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी, मॉल्स भी बंद रहेंगे। ये लेवल्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। लेवल 4 इमरजेंसी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। और लेवल 5 भी देख लीजिए, लेवल 5 के जो शहर होंगे वहाँ क्या होगा, जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। हर शहर को लेवल के हिसाब से बांटा गया है। देखिए, लेवल 1 में कौन कौन सा शहर आता है, औरंगाबाद, नासिक, भंडारा, बुल्ढाना, नागपुर, नांदेड़, ये सब आते हैं। मुंबई, उपनगर, अमरावती, हिंगोली, नंदुरबार, अहमदनगर, ये लेवल 2 में आते हैं। और लेवल 3 में कौन से आते हैं, कोल्हापुर, सांगली, अकोला, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, बीड और सिंधुदुर्ग। लेवल 4 में आते हैं पुणे और रायगढ़। और ऐसे ही लेवल 5 में जो शहर आते हैं
वो भी इसमें शामिल हैं। तो लेवल्स के हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो बटी हुई है। ज्योत्सना गंगने का मैं रुख करती हूँ। ज्योत्सना, बताइए, ये लेवल्स के हिसाब से अब चीजें खुलेंगी, बंद होंगी, ये फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है। अगर मैं सिर्फ मुंबई की बात करूं तो मुंबई के बारे में जरा विस्तार से जानकारी दी। जी, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में लेवल अभी मुंबई का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5 से 10% में है, इसलिए मुंबई को लेवल 3 में डाला गया है। ना कि सिर्फ मुंबई को, बल्कि मुंबई, पुणे, मुंबई से सटे थाने, जहां पर, और उसके अलावा अकोला जो है वो ये बड़े ज़िले जो है वहाँ पर लेवल 3 में डाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5 से 10% है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन बेड की जो क्षमता है वो 40% से भी ज़्यादा बेड जो है वो भरे हुए। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो है लेवल 3 के नियम रहेंगे, जो कि बताए गए हैं कि शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और सोमवार से शुक्रवार अत्यावश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें शुरू रहेंगी, और जो बाकी दुकानें जो है वो पहले 11 से, मतलब सुबह 7 से 11 थी, फिर 11 से 2 कर दी गई, और अभी जो अन्य दुकानें जो है वो 7 से 4 बजे तक खुली रहेंगी। और ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट सुविधा जो है उसको लेकर निर्बंध अभी भी बने हुए हैं, यानी कि मुंबई में जो है मुंबई की लाइफलाइन लोकल जो है वो तो बंद रहेगी आम आदमी के लिए। साथ ही साथ एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए भी आपको परमिशन लेना होगा, यानी कहीं ना कहीं अनलॉक भले ही कर दिया हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट सुविधा को लेकर जो पाबंदियां बनाई गई है उसको लेकर पब्लिक अभी भी नाराज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योत्सना गंगने विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनीषा आपका भी, ज्योत्सना आपका भी। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ सेशन।